ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चारों मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव पांडे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय शुक्ल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आरसी गोयल हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जौहर, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एवं तहलका हरियाणा में। चर्चा को शुरू करें उससे पहले एक बार तमाम मेहमानों से एक छोटी छोटी टिप्पणी जान लेते हैं। टक्कर आखिर किन किन के बीच में है? संजीव पांडे जी, कौन कौन सी पार्टी टक्कर में है? कांग्रेस, आईएनएलडी, बीजेपी, बसपा, आम आदमी पार्टी। देखिए, मुख्य रूप से तो फरीदाबाद लोकसभा सीट में अभी तो 3 दलों में टक्कर नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी, हजका गठबंधन, इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस के बीच मेरे हिसाब से टक्कर है। जी अजय शुक्ल जी, आपकी क्या राय? मुझे वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में टक्कर नजर आती है। जी डॉक्टर आरसी गोयल जी। मुझे बीजेपी और कांग्रेस में ही टक्कर नजर आती है। अरुण जौहर जी। बिल्कुल सही है, कांग्रेस और बीजेपी में ही टक्कर है। वहाँ लोकदल तो तीसरे नंबर पर है। लोकदल तीसरे नंबर पर है, ये आपका मानना है। चलिए संजीव पांडे जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि सबसे पहले उम्मीदवारों का जिक्र करना जरूरी है। जिन भी पार्टियों में टक्कर है, उम्मीदवार उन्होंने अपने मैदान में उतार दिए हैं। क्या सबसे अच्छे चेहरे इन पार्टियों के लिए यही थे? और कौन से समीकरण निश्चित तौर पर तमाम पार्टियों के दिमाग में होंगे कि इनको आगे किया जाएगा तो जीत मिलेगी? देखिए, जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो तो पहले सांसद यहाँ से वर्तमान में हैं। जी जी। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार थोड़ी सी रणनीतिक चेंज की है कि जाट की जगह एक गुर्जर कैंडिडेट उतारा है। पहले रामचंद्र बैदा इनके उम्मीदवार होते थे, यहाँ से 3 बार लोकसभा जीत भी चुके हैं। जी जी। तो वो रामचंद्र बैदा की जगह इन्होंने कृष्णपाल गुर्जर को उतारा है। तो थोड़ा सा जातीय समीकरण भारतीय जनता पार्टी ने चेंज करने की कोशिश की है। और उसी ढंग से इंडियन नेशनल लोकदल में अपने जातीय समीकरण को बदलते हुए वहाँ से एक पंजाबी उम्मीदवार उतारा है कि शहरी क्षेत्र में पंजाबी मतदाता हैं और उनका एक अपना समीकरण होगा कि पंजाबी और जाट मतदाता अगर एक साथ आए तो कुछ समीकरण उनका बनेगा। तो इन समीकरणों के हिसाब से इन्होंने उम्मीदवार तीनों दलों ने उतारे हैं। जी अजय शुक्ल जी, किस तरीके से देखते हैं उम्मीदवारों के चेहरे को लेकर, तमाम समीकरणों को लेकर? नहीं, मैं संजीव पांडे की इस बात से सहमत हूँ कि वहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी ने जो उम्मीदवार उतारा है वो 3 बार सांसद रह चुके हैं 91 में और उसके बाद में लगातार अभी 2004 और 2009 में। जी जी। तो इसके बाद में उनका एक अपना वजूद है, लेकिन उनसे जो गुजर चूंकि काफ़ी जो वहाँ पे सबसे बड़ी पॉपुलेशन है वो नाराज नज़र आता है। और ऐसी स्थिति में इसी चीज को भुनाने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने, कृष्णपाल गुर्जर को उतार के। गुर्जर का अपना भी एक कद है, वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो एक उनका कद है, तो उसको उन्होंने भुनाने की कोशिश की है। लेकिन इन दोनों कैंडिडेट्स को देखने के बाद में इंडियन नेशनल लोकदल ने जो वहाँ पंजाबी कैंडिडेट उतारा है वो इसीलिए उतारा है कि वहाँ जो पंजाबी और वो समुदाय है उसको हम कहीं ना कहीं कैश कर सकें और 2 गुर्जर की लड़ाई में हम सीट निकालने की कोशिश कर सकें। तो ये स्थिति है अभी जो वहाँ पर स्थिति नजर आती है। डॉक्टर आरसी गोयल जी, किस तरीके से देखते हैं उम्मीदवारों को? देखो जी, जो ये अपना बीजेपी का कैंडिडेट है, अपने अवतार सिंह भडाना भी गुर्जर जाति से बिलोंग करते हैं, लेकिन 10 साल से वो वहाँ पर एमपी बने हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जो यूपीए 2 के अगेंस्ट जो आक्रोश है वो बढ़ाना के खिलाफ भी होगा और मेजोरिटी गुर्जर वोट जो है वो कांग्रेस के बीजेपी के कैंडिडेट को ही मिलेंगी। तो यही समीकरण देख के गुर्जर इसको जो है कृष्णपाल गुर्जर को वहाँ से उतारा हुआ है। और उसके बाद जो अपने लोकदल का कैंडिडेट है, क्योंकि लोकदल का मेन वोट बैंक सारे हरियाणा में एक विशेष जाति है, बाकी वो जाति आ जाती है जो जिसका वो कैंडिडेट होता है बस। तो यहाँ पर जाट और पंजाबी का जो वोट बैंक है उसको देखते हुए इनेलो का है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार जो पंजाबी जाति इस तरह से वोट देगी, क्योंकि दिल्ली के नज़दीक है और वहाँ पर गुड़गांव का भी इफेक्ट है, गाजियाबाद का भी इफेक्ट है, और तो इसलिए मुझे कोई खास इनेलो की नज़र नहीं आती। अरुण जौहर जी, जिस समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों को उतारा गया है, किस तरीके से लगते हैं ये चेहरे? ऐसा है, कांग्रेस का जो बताया गया कि बिल्कुल ठीक है। अवतार सिंह भडाना जी पहले यहाँ से लगातार 10 सालों से सांसद हैं जी, और आज का जो राजनीतिक माहौल इस देश में चल रहा है जी जी, उसमें ये है कि एक साफ ईमानदार छवि के कैंडिडेट का होना भी लोगों को की पसंद है। तो मैं समझता हूँ अवतार सिंह भडाना के मुकाबले में कृष्णपाल गुर्जर बहुत ज़्यादा उनकी साफ छवि है और बीजेपी के यहाँ हरियाणा के अध्यक्ष भी रहे हैं। और आज पूरे देश में एक माहौल है
जी। और नरेंद्र मोदी नमो नमो का चारों तरफ आवाज सुनाई दे रही है, तो मैं समझता हूँ इसका बहुत बड़ा लाभ कृष्णपाल गुर्जर को मिलने वाला है। दूसरी बात यह है कि 1989 में 1989 में चौधरी भजन लाल जी यहाँ 1,31,000 वोटों से जीते थे लोकसभा के सदस्य, और आज उनके जो छोटे लड़के हैं कुलदीप बिश्नोई जो हरियाणा जनहित कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और बीजेपी का और हरियाणा जनहित कांग्रेस का जो ये गठबंधन है, इसका लाभ भी कृष्णपाल गुर्जर को मिलेगा, क्योंकि सन 3 जून 2011 तक चौधरी भजन लाल जी जब तक जीवित रहे, फरीदाबाद की जनता उन्हें अपने सर आंखों पर हमेशा बिठाए रखा। वही एक ऐसे नेता हरियाणा की राजनीति में हुए जो विभिन्न इलाकों से लोकसभा के अध्यक्ष बने। 1989 में फरीदाबाद से बने और 1998 में वो आपके करनाल से बने और 2009 में हिसार से बने। इसका लाभ जरूर कृष्णपाल गुर्जर को मिलेगा फरीदाबाद जी। और यही तो बात है कि जब पिछले चुनाव में हजका का उम्मीदवार उतरा था तो बहुत कम वोट उन्हें मिले थे। ये बिल्कुल ठीक बात है। उस वक्त हजका का जो उम्मीदवार उतरा था वो लगभग 34-35 हजार वोटों तक सिमट गया था, लेकिन कृष्ण जो बीजेपी के थे रामचंद्र बेंदा और जो चंद्र भाटिया हजका के उम्मीदवार थे, अगर उनकी टोटल वोट्स को आज मिला लिया जाए तो अवतार सिंह भडाना से उस वक्त भी ज्यादा पड़ती थी जी। बस थोड़ा सा पीछे रह जाते थे, लेकिन टक्कर का मामला हो जाता है। संजीव पांडे जी, कितनी महत्वपूर्ण है फरीदाबाद की जंग तमाम पार्टियों के लिए, खासकर कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए, INLD के लिए, और साथ ही साथ बसपा का भी यहाँ पर जिक्र करना चाहेंगे क्योंकि उनके उम्मीदवार अच्छा खासा वोट बैंक लेते रहे हैं यहाँ से। देखिए, जो फरीदाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है वो उत्तर प्रदेश के जो ब्रज का इलाका है उससे लगा हुआ जिला है जी। और अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट और मथुरा डिस्ट्रिक्ट दोनों लगते हैं, और इस बात को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक परिदृश्य का प्रभाव जो है फरीदाबाद लोकसभा सीट पे पड़ता है जी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बहुजन समाज पार्टी का जो अलीगढ़ और मथुरा के इलाके में, साथ वाले इलाके में बहुजन समाज पार्टी का एक अपना कैडर है, और उस साथ के जो ज्वाइनिंग जो डिस्ट्रिक्ट दूसरे राज्यों के हैं वहाँ पे इनका थोड़ा थोड़ा प्रभाव पड़ता है जी जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक महत्वपूर्ण लाभ ये मिल रहा है कि मथुरा, अलीगढ़, ये सारे जिले जो हैं इस समय मोदी में हैं, और वहाँ पे जो एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है दोनों कम्युनिटी के बीच, और जो राजनीतिक ध्रुवीकरण जो सांप्रदायिक रूप से जो एक हिंदुओं मुस्लिमों के बीच जो एक राजनीतिक ध्रुवीकरण हुआ है, तो उसका असर हरियाणा पे भी पड़ेगा। ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जो फरीदाबाद के जो जाट मतदाता हैं वो हो सकता है कि बाकी देश के प्रदेश के दूसरे जिलों में और दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जाएं, लेकिन जो फरीदाबाद के जो जाट मतदाता हैं उनका कहीं ना कहीं प्रभाव पास के जो मथुरा और अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के जो जाट हैं उनका प्रभाव उन पर ज़्यादा पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जाटों का भी एक बहुत अच्छा मत जो है मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को पड़ेगा, और ये पलवल और होडल का जो के साथ जो लगते हुए जो मथुरा के इलाके हैं वहाँ के जाटों का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव, और वहाँ के लोगों का काफ़ी बेसिकली वो ब्रज भाषा भी बोलते हैं उस इलाके के लोग, और ब्रज प्रांत का काफ़ी प्रभाव है, तो इसका लाभ वहाँ पे भाजपा को एक निश्चित रूप से मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक और भी मैं देख रहा हूँ कि जो फरीदाबाद शहर में माइग्रेंट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो माइग्रेंट्स हैं, तो 1 लाख से ऊपर मैं समझता हूँ कि उनका भी मत होगा, वो बहुत कम नहीं है, तो वो भी वहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। और वहाँ ये जो माइग्रेंट मतदाता जो दिल्ली में है, चाहे फरीदाबाद में है, चाहे गाजियाबाद और नोएडा में है, जो लेबर तबका है, ये भी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के काफ़ी ज़्यादा प्रभाव में हैं, और इसका भी असर फरीदाबाद के आप लोकसभा क्षेत्र में देख सकते हैं। जी, कम से कम ये जो तबका है ये जात पात के नाम पर नहीं बंटने वाला, इनको सुविधाएं चाहिए, सामाजिक सुरक्षा चाहिए, इनका मुद्दा निश्चित तौर पर ये रहने वाला है। क्योंकि जब हम लोग देख रहे थे, बात कर रहे थे, वहाँ के लोगों से जानकारी ले रहे थे, तो जो माइग्रेंट थे और यहाँ पर रहने वाले, बाहर से आने वाले लोग थे, वो समस्याएं ही गिनवाते थे, और उन्हीं के आधार पर हो सकता है वो लोग वोटिंग करेंगे। अजय शुक्ल जी, किस तरीके से देखते हैं, महत्वपूर्ण कितना है इन पार्टियों के लिए फरीदाबाद की जंग को जीतना? यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी जोड़ दीजिएगा, क्योंकि उन्हें भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवानी है, क्योंकि NCR का ये इलाका है। मैं एक चीज़ बताऊं महेंद्र जी, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ पर जो एक सबसे बड़ा जो वोट बैंक है वो वहाँ प्रवासियों का है, चूँकि इंडस्ट्रीज़ हैं, और वहाँ यूपी और बिहार सबसे ज़्यादा, उसमें यूपी के लोग हैं, उसके बाद में बिहार के लोग हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर अलीगढ़ और जैसा मथुरा के बारे में बताया पांडे जी ने कि वहाँ से जुड़ता हुआ है, वहाँ पे आज कल्याण सिंह फिर से भाजपा में आ गए हैं, और उनका एक प्रभाव है, और उनका प्रभाव का असर वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कमोबेश आज पूरे देश में जिस तरह से मोदी लहर चल रही है, उस लहर का एक इफेक्ट है, प्लस तमाम सारी चीज़ें हैं, NCR में जिस तरह से प्रभाव है, उन सब चीज़ों का बीजेपी को वहाँ बेनिफिट होता दिखता है।
दो चीजें कांग्रेस के खिलाफ, दो चीजें जाती हैं। एक तो वहां पे गुर्जर साहब जो पहले से तमाम सारे लोग उनसे, गुर्जर उनकी बिरादरी के ही लोग नाराज हैं। दूसरा ये है कि कांग्रेस में के खिलाफ पूरे देश में एक लहर चल रही है, तो कांग्रेस के तमाम सारे इश्यूज हैं उनको लेकर के एक परेशानी की बात है, तो इसलिए अवतार भड़ाना के लिए स्थिति खराब है। जबकि कृष्णपाल गुर्जर के लिए हर तरह से प्लस नजर आता है, खुद उनकी एक बहुत साफ सुथरी अच्छी छवि है, उसके बाद में यूपी का उन्हें बेनिफिट मिलना है, प्रवासी सिर्फ सुविधाएं चाहते हैं, अपनी विकास चाहते हैं, अपने मुद्दे चाहते हैं, उनके मुद्दे उनकी समस्याओं को हल करने का जो वो करेगा, तो उन्हें भाजपा में ज़्यादा अच्छा भविष्य नज़र आता है, क्योंकि यूपी के जिस बेल्ट से वो जुड़े हुए हैं वहाँ पर भाजपा के एक बड़े कद के नेता का प्रभाव है, वो एक देखने को मिलेगा। थर्ड चीज ये है कि अब इसके बाद में हम जब ये भाजपा की तस्वीर के बाद में इनेलो पे आते हैं, तो इनेलो के ने वहाँ पे पंजाबी कैंडिडेट इसलिए उतारा है क्योंकि वहाँ पंजाबी बिरादरी काफ़ी हद तक है, लेकिन इस बार पंजाबी बिरादरी काफ़ी हद तक जो एनसीआर में कम से कम वो भाजपा के साथ ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि उसे अपना भविष्य वहाँ पे ज़्यादा सुरक्षित नज़र आ रहा है, तो इसलिए वो है। और जाट के बूते अकेले वहाँ पे चुनाव जीत पाना बड़ा मुश्किल है जी, लेकिन उसके बाद 2.5 लाख के करीब वोट बैंक है वहां पर। नहीं, मैं उससे इनका सारा तो 100% तो कहीं नहीं जाता है। जी जी, वो तो फिर कांग्रेस में भी जाएगा, वोट भी नहीं करता 100%। जी तो कमोबेश ऐसे तो आप कह दीजिए 2 लाख प्रवासी हैं, तो इस तरह से करके सारी चीजें जो इक्वेशन बनती है वो बनती है। और उसके बाद में जो थर्ड चीज ये आती है कि आम आदमी पार्टी आज मैदान में आ चुकी है। आम आदमी पार्टी जो डेंट लगा रही है वो बेसिकली जो सिटिंग कैंडिडेट है उसके वोट बैंक पे लगा रही है, उसका असर ज्यादा पड़ रहा है। जी, तो असर डाल पाएगी या नहीं डाल पाएगी, एक बात है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, चर्चा जारी रहेगी, बहुत जल्द लौट रहे हैं।